बढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल आज करने वाले हैं। संसद भवन पहुंचे हैं धनखड़। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे धनखड़। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़। भाजपाई दिग्गज मौजूद रहेंगे। जगदीप धनखड़ ने बंगाल गवर्नर पद से इस्तीफा दिया। तो आपको बता दें, अभी तक वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, राज्यपाल रहे और इसके बाद अब ये तस्वीरें, क्योंकि उनको आज नामांकन दाखिल करना है और ये संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। संसद भवन जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल आज करेंगे। भाजपाई दिग्गज भी इस दौरान मौजूद, क्योंकि आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी है और वोटिंग चल रही है और इसी वोटिंग के बीच आज नामांकन भी दाखिल करने के लिए जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं संसद भवन। और आपको बता दें, पीएम मोदी भी पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ा चुनाव है और इस बड़े चुनाव के लिए, इससे पहले जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची थी, तो तमाम भाजपाई दिग्गज उस दौरान मौजूद रहे थे। एनडीए की जो पार्टी है एनडीए पूरी मौजूद रही थी और खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहे थे। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं संसद भवन में मौजूद पीएम मोदी, और इसी के साथ साथ जगदीप धनखड़ जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें संसद भवन की हैं जहां जगदीप धनखड़ अंदर जाते हुए, और क्योंकि अब आज का दिन जब चुनाव संसद भवन में चल रहे हैं, एक रूम में चल रहे हैं, तो चुनाव के लिए वोट डालने के लिए तमाम संसद यहां पहुंचे हुए हैं और एक रो बनाकर, एक कतार बनाकर सभी संसद एक एक कर सभी सांसद जो हैं वो वोट कर रहे हैं। और इसी सब के बीच में आज नामांकन दाखिल करने भी जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। ये तस्वीर जब जगदीप धनखड़ पहुंचे संसद भवन में और वहां तमाम जो भाजपाई दिग्गज हैं वो मौजूद, उनके साथ में नजर आए भाजपाई दिग्गज, और आगे और भी तमाम बड़े नाम सामने आने वाले हैं, उनके साथ नजर आएंगे। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या जानकारी है? जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं संसद भवन, उनके साथ कौन कौन मौजूद है और कितनी देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, 12 बजे का समय था जब जगदीप धनखड़ को अपना नामांकन दाखिल करना था। उन्हें पहुंचे हुए समय भी हो गया है और इस बीच में तमाम बड़े नेता भी उनके साथ में हैं। जेपी नड्डा भी, उनके तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो अभी उनके साथ हैं। हालांकि दरअसल आज जो तस्वीर है राष्ट्रपति भवन की, वो अपने आप में एक अलग है, जहां पर कमरे नंबर 62 में लगातार जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, मनमोहन सिंह से लेकर तमाम दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल करा है। और वहीं इधर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम और भी जो नए बड़े नेता हैं जो उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं। और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, उनका नामांकन आज 12 बजे दाखिल होना था, तो वहां पहुंच चुके हैं नए उपराष्ट्रपति के लिए। आगामी 6 अगस्त को चुनाव होने हैं। ऐसे में राजग भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल के जो पूर्व राज्यपाल है धनखड़, उनके साथ पूरा काफिला उनका वहां पर पहुंचा है। कुछ लोग उनके साथ पहुंचे हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्षी दलों ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा का नाम भी यहाँ पर सुझाया है, लेकिन उससे पहले वो कल अमित शाह से लेकर तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे उनसे मिले, कुछ लोग उनसे मिलने आए, लेकिन अब वो अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के बाद वहाँ वो पार्टी के वरिष्ठ नेता से पार्लियामेंट में मुलाकात भी कर सकते हैं और उसके बाद वो कलकत्ता चले जाएंगे और फिर चुनाव के दिन वो वापस यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति को लेकर तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है नंबर गेम को लेकर, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है आज के दिन, जो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश में सबसे वरिष्ठ पोस्ट है आज राष्ट्रपति की, उसको लेकर जिस तरह की राजनीति यहाँ पर आपको संसद भवन में देखने को मिलेगी, बयानबाजी देखने को मिलेगी। दरअसल ये एक सर्वोच्च स्थान होता है और पक्ष विपक्ष की लड़ाई हमेशा रहती है, लेकिन इस तरह की बातें कि ये कहा जाए, जिस तरीके से बयान आए हैं जिसको लेकर संसद भवन में लगातार ये चल रहा है, इस पर जो है चर्चा चल रही है कि किस तरीके से जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो
खरीद फरोख्त की बात करने लग गए हैं। ये बात जरूर है कि पक्ष विपक्ष को लेकर जो पक्ष विपक्ष को लेकर किस तरीके से आपस में विचारधारा को लेकर लड़ाई है। अशोक गहलोत ने भी विचारधारा की बात करी, लेकिन यशवंत सिन्हा का ये कहना कि पैसे धनबल का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग आपके साथ थे, जैसे हम जेएमएम की बात करें, जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के साथ झारखंड में सरकार है, और अगर जेएमएम राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर समर्थन दे रहा है, और भी जैसे अगर राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर समर्थन दे रहा है, और भी जैसे अगर हम शिवसेना की बात करें जी अदिति, और अगर हम ये बात करें कि सारे जो लोग अब जो पहले विपक्ष के साथ थे अब वो पक्ष के साथ आए। जी अदिति, प्रस्तावक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अदिति, सुन पा रही हैं आप? तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और क्योंकि आज राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं वो पहुंचे, यशवंत सिन्हा मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा भी कि मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये ज़रूरी होता है कि विपक्ष भी हमेशा पक्ष के सामने रहे, यानी सरकार के सामने रहे, तभी लोकतंत्र आपका मजबूत भी होता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। और जो ये चुनाव हो रहे हैं उनसे लोकतंत्र किस तरह का है ये भी पता चल जाएगा, ये बात यशवंत सिन्हा ने कही। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि अब नामांकन दाखिल करने के लिए उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार क्योंकि जगदीप धनखड़ को बनाया गया है एनडीए की तरफ से, तो नामांकन दाखिल करने के लिए जब जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं संसद भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज तमाम इस दौरान मौजूद हैं, और भी बहुत बड़े नाम जो हैं यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू नामांकन के लिए पहुंची थी तो उस दौरान जो भाजपा के तमाम दिग्गज हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, वो पहुंचे थे, प्रस्तावक भी बने थे। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से जो भाजपा है, जो एनडीए है, वो समर्थन देगी, वो तस्वीरें भी स्वागत करती हुई नजर आई थी। और अब क्योंकि आज वोटिंग हो रही है तो बेहद खास दिन ये आज है। वहीं नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, नामांकन की जो प्रक्रिया है आज जगदीप धनखड़ पूरी करेंगे, और इसी के साथ वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। और ये भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से संकेत दिए सीएम गहलोत ने जब मीडिया से बात की और कहा कि ये बहुत सुखद संयोग होगा कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ही राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग होंगे। और अदिति हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अदिति, प्रस्तावक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? और क्योंकि भाजपाई दिग्गज तो मौजूद रहने वाले हैं ही इस नामांकन दाखिल करने के समय में, क्या और भी कोई दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने जाहिर तौर पे अपना इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा उनका स्वीकार करते हुए मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन को बंगाल का प्रभार सौंपा गया है। माना जा रहा है कि उनका आज नामांकन दाखिल होगा, और चुनाव के ठीक बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर एडिशनल चार्ज के साथ बहुत सारे लोग जो है दूसरे राज्य के भी गवर्नर हैं, तो कई सारे नामों की घोषणा होगी। इसके अलावा आपका सवाल ये था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और अभी वो वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो उनके समर्थन में उतर आए हैं। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ की जो है इस वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, शिरोमणि अकाली दल, तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति में भी समर्थन देने की बात है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी वो अंदर हैं, और प्रस्तावक को लेकर अभी कोई अपडेट साथ में नहीं है। लेकिन जल्द ही प्रस्तावकों को लेकर भी और नामांकन दाखिल करने का जो पूरी प्रक्रिया है, फॉर्म भरने से लेकर प्रस्तावक से लेकर, वो पूरी प्रक्रिया फिलहाल अंदर हो रही है। बिल्कुल, प्रक्रिया अंदर चल रही है। वो तस्वीरें भी जब सामने आएंगी आपको जरूर दिखाएंगे। उसका रुख कर लेते। जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, और इन सभी की मौजूदगी में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
जगदीप धनखड़ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो राजस्थान में भी खुशी का माहौल देखा गया, राजस्थान में भी खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि जगदीप धनखड़ झुंझुनू से आते हैं, राजस्थान के वो हैं। ऐसे में पूरे राजस्थान में खुशियों का माहौल देखने को मिला। तो वहीं उनके पैतृक गांव किठाना में भी मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवाया गया। तो ऐसे में बड़ी कोशिश और कवायद एनडीए की राजस्थान को साधने की, और साथ ही जाट समाज को साधने की कोशिश और कवायद, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश और कवायद एनडीए की जगदीप धनखड़ के नाम के साथ। तो जगदीप धनखड़ वो नाम जो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है, नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी की ओर से उन्हें बधाइयां भी मिल रही है, तो वहीं बधाइयों का सिलसिला निरंतर जारी है। नामांकन दाखिल करने के लिए जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं और जो तय प्रक्रिया होती है उसे अपनाते हुए नामांकन दाखिल किया जा रहा है। जेपी नड्डा भी इस वक्त साथ ही मौजूद हैं। तो फर्स्ट इंडिया ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जगदीप धनखड़ के नामांकन दाखिल करने से जुड़ी ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया है। और तमाम सियासी समीकरणों को साधते हुए एनडीए की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो सियासत के अंदर कोई भी फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, एक खाका तैयार किया जाता है, गहन मंत्रणा का दौर जारी रहता है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और राजनीति में ये भी मान के चलिए, अगर कोई भी फैसला लिया गया है तो उसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। हालांकि अगर हम अटकलों की बात करें तो सबसे पहले अटकलें मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर के तेज थी, क्योंकि उनसे जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया और उसके बाद यही लग रहा था कि शायद वो एनडीए की तरफ से वो कैंडिडेट होंगे जो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। पर बीजेपी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा कर दी, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी है। तो ऐसे में ये चौंकाने वाला फैसला, और साथ ही बीजेपी की ओर से लगातार अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि सभी उनको समर्थन दें। हालांकि संख्या बल की हम बात करें तो संख्या बल भी पूरी तरीके से उनके हित में है। अब आप कह सकते हैं कि मात्र औपचारिकता रह गई है जो पूर्ण करनी है, क्योंकि ये पूरा चुनाव संख्या बल का खेल है और ऐसे में संख्या बल पूरी तरीके से जगदीप धनखड़ के हित में है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट करते हैं। और अगर आप इस समीकरण को समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि संख्या बल पूरी तरीके से एनडीए के हित में है। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय है और साथ ही बस अब औपचारिकता बाकी रह गई है। अब देखिए यह अहम तस्वीर भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दोनों के चेहरे पर ही एक मंद मुस्कुराहट के साथ जो भाव है, पॉजिटिविटी का साइन यहाँ पर नजर आ रहा है और बेहद पॉजिटिव ये पूरी तस्वीर जो नजर आ रही है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नामांकन और उससे से जुड़ी ये अहम तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जब भी उनका नाम घोषित किया गया था तब से ही उन्हें बधाइयां मिल रही है, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं कई उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर भी बधाई देने के लिए पहुंचे। और वहीं अब ये तस्वीरें जब नामांकन दाखिल हो रहा है, एक पूरा प्रोसेस होता है उसको अपनाया जा रहा है और उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद परिणाम सामने आएंगे। हालांकि संख्या बल का ही पूरा खेल है और संख्या बल के लिहाज से कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ की जीत तय है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित किया गया है, वो उनके समक्ष चुनावी मैदान में नजर आएंगी। तो आज जगदीप धनखड़ की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है और जल्द ही मार्गरेट अल्वा की ओर से भी नामांकन दाखिल किया जाएगा। वकालत से लेकर के अब तक का उनका जो करियर है
वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वकालत की। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक करियर में भी उन्होंने सियासी दावपेच के माध्यम से और कानून के जानकार होने के माध्यम से एक बड़ी बढ़त बनाए रखी, और यही वजह कि वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने और उसके बाद अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट वो। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए। तो जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एक तरीके से आभार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें बधाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके नाम की घोषणा की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दी गई थी, बधाई उन्हें दी गई थी, और राजस्थान वासियों की ओर से भी उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही थी, क्योंकि राजस्थान के बेटे और पहली मर्तबा ऐसा होगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान के होंगे। क्योंकि अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहां के अध्यक्ष हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और वो राजस्थान से हैं। और उसके बाद जब उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा, संख्या बल के लिहाज से यही कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की जीत तय है, तो ऐसे में टेक्निकली वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। और ये एक संयोग आप मान लीजिए, और ये कह लीजिए कि पहली बार ऐसा होगा कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राजस्थान के ही लोग अध्यक्ष के पद पर नजर आएंगे। अब ये तस्वीर संक्षिप्त बातचीत जरूर यहाँ पर हो रही है, पर सार गर्भित बातचीत हो रही है। साथ ही ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम भी हो जाती है, बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाती है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ पहुंचे और नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया गया और जीत उनकी लगभग तय है, और यही वजह कि एनडीए खेमे में तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही राजस्थान के लोगों में भी खुशी का माहौल है और सभी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि झुंझुनू जन्मभूमि के साथ उनकी कर्मभूमि भी रही। साथ ही सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है और खुशी जो है वो अपने आप इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ ने जो है नामांकन दाखिल कर दिया है, और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ दोनों ही एक परफेक्ट मिशन है 2024 के लिए। हालांकि जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो उसको राजनीति से इतर देखते हैं, लेकिन अगर आज पूरे दिन की बयानबाजी सुने और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनकी बातें सुने तो ये पूरा मसला राजनीति का लगता है। तो पहला अपडेट तो ये है कि जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और तमाम चीजें हैं यहाँ पर उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन अब जो चुनाव है 5 अगस्त को होगा और उसके बाद उनको फुल फ्लेजेड जो है वो अपनी जिम्मेदारी वहां से उठा लेंगे। हालांकि विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करा है, वो पक्ष को वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इन सब मसले के बीच में आज जिस तरीके से सियासत यहाँ पर चल रही है, अगर आप पार्लियामेंट में देखें और देश के हर विधानसभा में जहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो लोग हैं जिनकी बयानबाजी आ रही है, खुद यशवंत सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि धन बल का पैसा इस्तेमाल हो रहा है और इस बयान की निंदा भी की जा रही है। क्योंकि जब हम सबसे उच्च पद की बात करते हैं तो आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की स्थितियां नहीं हुई। जो उम्मीदवार होता है और जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने लोगों को अप्रोच करते हैं, विपक्ष की पार्टियों को भी अप्रोच करते हैं और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर लोग उनके समर्थन में आए। वहीं जगदीप धनखड़ की बात करें तो उपराष्ट्रपति के नाम पर विपक्ष ने भी अपना चेहरा उतारा है, लेकिन जगदीप धनखड़ जो है वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं जब वो ममता बनर्जी के सरकार में वहां पर गवर्नर रहे थे। पर ये बात भी साफ है कि 1999 में पहले वो विधायक थे। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।